नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिससे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो देखते हैं ये इस वीडियो में तो कि 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह उसको डिटेल में लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियोस में हमने बताया है कि √5 को किस तरह अपरिमेय संख्या बता सकते हैं, या फिर तो √5 में अगर कुछ गुणा किया या कुछ प्लस किया तो उसको कैसे बता सकते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे तो आप यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा तो वहां पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देन इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि 1/√2। ठीक है, इससे पहले बताया था √5 के लिए, अब बताएंगे √2 के लिए। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो 1/√2 को बताना है कि अपरिमेय है तो क्या करेंगे, आपको जैसे बताया था कि आपको उल्टा मान लेना है। कि मान क्या लेंगे, √5 जैसे बताया था वैसे ही 1/√2 को 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा मान लेना है। या लिखेंगे माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या, ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, परिमेय संख्या जब होता है तो हमको पता है कि उसको हम p/q स्वरूप में लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर a के बटे में b। और यहाँ याद रखना है कि a और b का HCF हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, a और b का HCF कितना आता है, 1 आता है। ओके, मैं क्या करता हूँ, क्रॉस में गुणा करते हैं। b को भेजेंगे इस तरफ 1 के साथ गुणा करने के लिए, और a को भेजेंगे √2 की तरफ, यानी a√2 हो जाएगा। समीकरण उसको दे देते हैं, 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने पर, चलो वर्ग करेंगे तो b का हो जाएगा b² बराबर a का हो जाएगा a² और √2 का स्क्वायर। b² बराबर, ध्यान दीजिए, √2 का स्क्वायर करने पे उत्तर आएगा 2। ठीक है, 2 आएगा और a² का a²। चलो यार, आपको ये समीकरण मिला है, वो समीकरण क्या है ध्यान दीजिए, b² बराबर 2a²। इसका मतलब ये होता है कि 2 से b² को विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, यानी कि लिख सकता हूं मैं 2 से b को b विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखें कि हमें पहला ये मिला है। ठीक है, आगे भी वीडियो हमने देखा √5 के लिए भी ऐसे ही किया था। ओके, अब क्या करेंगे, माना कि जो बराबर में लिखा था जैसे b था तो b को मान लेंगे, b बराबर 2k। ध्यान दीजिए, आपने √5 के लिए 5k माना था, √2 होगा तो 2k मानेंगे। ठीक है, जो भी रहेगा रूट के अंदर उसको मान लेना है। अब b बराबर 2k यहाँ रख देना, समीकरण नंबर यहाँ दे देंगे 2 नंबर में, यानी समीकरण नंबर 2 पर से, समीकरण नंबर 2 पर से, 2 क्या है हमारा, b² बराबर 2a²। चलो b बराबर 2k लिख दे दो, 2k का स्क्वायर बराबर 2a²। राइट, 2 का स्क्वायर होता है 4, k का होगा k² बराबर 2a²। 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 दूनी 4 कटेगा, यानी आएगा हमारा a² बराबर 2k²। ठीक है, ये आपको मिलेगा a² बराबर 2k²। इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान दीजिए, a² बराबर 2k² का मतलब होता है कि 2 से a² को विभाजित कर सकते हैं। यानी कि 2 से a को भी विभाजित कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ओके, हमें क्या मिला है कि 2 से a को विभाजित कर सकते हैं, यहाँ पे ये मिला। और आगे क्या लिखा था कि 2 से b को विभाजित कर सकते, इसका मतलब है कि 2 से a और b दोनों को विभाजित कर सकते हैं। यानी कि यहाँ लिखेंगे 2 से a और b दोनों को विभाजित कर सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि HCF ऑफ AB बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 2। यानी कि हम देखो हमने आगे बताया था आपको कि अगर किसी एक संख्या से बाकी की दो संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं, इसका मतलब उसका HCF होता है। यानी HCF ऑफ AB बराबर कितना आ गया उत्तर में 2। लेकिन ठीक है, हमें आगे क्या बोला गया था कि HCF ऑफ AB बराबर तो कितना है 1 है। इसका मतलब है कि ये जो हमने माना था वो क्या आ गया गलत आ गया। ठीक है, मतलब कि हमने माना हुआ गलत है। क्या माना था हमने कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यानी वो गलत हो तो क्या हो जाएगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह हमने इसको सिद्ध कर सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में देखें तो उस क्वेश्चन में से हमें पॉसिबल है कि आप वहां से आप क्वेश्चन आ सकते हैं सेक्शन नंबर बी के लिए। ठीक है, कुछ सवाल हैं जो आप सेल्फली कर सकते हो। ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो उसको होमवर्क के तौर पे या फिर समझने के लिए कैसे कर सकते हैं वो आप सेल्फली प्रैक्टिस कर। तो ये है कुछ सेल्फ एग्जांपल जो आपको काम आएंगे चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे। तो उसमें पहला क्वेश्चन LCM ऑफ 91, 143, 1001 दिया है, तो आपका HCF उसकी का निकालने के लिए बोला है। ठीक है, दूसरा है HCF ज्ञात करना है सिंपली 592, 252। ठीक है, दूसरा है कि 1288 और 575 का HCF निकालने के लिए बोला है। तीसरा क्वेश्चन है √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है। और चौथा है कि 5 + √2√3 को एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने के लिए बोला है। तो आपको ये क्वेश्चन है जो आपको IMP होंगे चैप्टर नंबर 1 के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के लिए जो IMP क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ फिनिश होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिससे चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले। चैप्टर नंबर 2 कितने मार्क्स का है, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसकी प्रश्नावली कैसी है। ठीक है, तो वो देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए, वो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन हमें मदद हो सकता है या फिर तो क्वेश्चन से हम कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ठीक है, तो आप जरूर से वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिससे देखने वाले चैप्टर नंबर 2 वो कितने मार्क्स का है, स्टैंडर्ड के लिए, बेसिक के लिए, वो सब उसमें देखने वाले हैं। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।